नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एंटीलिया केस में सचिन वजय एनआईए की गिरफ्त में है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एनआईए की तरफ से हुआ है कि सचिन वजय के द्वारा जो उसकी बिल्डिंग जहां वो रहता था वहां का सीसीटीवी जो फुटेज थे वो जिस डीवीआर में दर्ज थे वो डीवीआर उसने कहीं गायब कर दी थी और नहीं मिली थी। ऐसा माना जा रहा था कि वो एटीएस ने गायब की है। किसने गायब की है उसके बिना ये पता लगाना मुश्किल है कि इसकी मूवमेंट कब कब क्या क्या रही है और कौन इसके साथ फ्लैट में मिलने के लिए आते थे। तो वो डीवीआर की खोज की जा रही थी, लेकिन सचिन वजय कुछ भी एनआईए को नहीं बता रहा था और इसलिए एनआईए ने कई बार बयान दिया कि एनआईए की जांच में सचिन वजय सहयोग नहीं कर रहा है। ये बात उन्होंने कोर्ट में भी कही थी और इसी बेस पर कोर्ट ने फिर अगले 10 दिन के लिए सचिन वजय को रिमांड पर दिया था क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा, और इस जांच में सहयोग ना करने के बावजूद भी एनआईए ने जो मीठी नदी से हार्ड डिस्क और डीवीडी और बाकी लैपटॉप जो चीजें बरामद की हैं, आखिरकार ये बरामद किसकी निशानदेही पर हुई है। तो आपको बताऊं कि ये पूरी जो जांच चल रही है, एनआईए ने जिस दिन ये जांच हैंडओवर की थी, अपने पास ली थी, उसके पहले आपको याद होगा कि एक दिन पहले सचिन वजय का एक व्हाट्सएप मैसेज आया था और उसने लिखा था कि ये मेरे को दोबारा से फंसाने की कोशिश सीआईडी के द्वारा हो रही है और अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। मतलब उस पूरे मैसेज का मतलब ये था कि ऐसा लग रहा था सचिन वजय सुसाइड करने जा रहा है। अब ये सुसाइड क्यों कर रहा है? क्या इसको सीआईडी परेशान कर रही थी? तो ऐसा कैसे हो सकता है जो व्यक्ति पुलिस कमिश्नर मुंबई का परमवीर सिंह है उसका खासम खास हो, ऐसा व्यक्ति जो अनिल देशमुख गृह मंत्री है महाराष्ट्र के उनका बिल्कुल खासम खास हो, ऐसा व्यक्ति जो शिवसेना का प्रवक्ता रहा हो और उन्हीं के बेस पर यह नौकरी पे दोबारा रखा गया हो, ऐसा व्यक्ति जो नंबर 2 की स्थिति मुंबई में उसकी थी पुलिस के अंदर कि वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग कमिश्नर को करता हो, और ऐसा व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे सीआईडी परेशान कर रही है, मुझे दोबारा उस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो अलविदा कहने का टाइम कहकर यानी सुसाइड कर लेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये असंभव है कि कोई सचिन वजय जैसा व्यक्ति जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता हो, कितने ही लोगों की उसने मर्डर गोली मारी है, एनकाउंटर किया है, और वो आत्महत्या कर ले। ये सारी मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री का जवाब आपको बताता हूं। असली बात यह है कि सचिन वजय पर यह प्रेशर रहा होगा कि बेटा तू आत्महत्या कर वरना तेरी का हम ये करेंगे। जो गुंडों की स्टाइल मुंबई में रही है कि उनके राज जिसने भी खोलने की कोशिश की उसको मार दिया गया या उससे आत्महत्या करा दी गई। जो भी है, सचिन वजय एटीएस के हवाले में, अगर एटीएस के कैद में होता, मुंबई की पुलिस जांच कर रही होती, तो जो उसके पीछे आका हैं एंटीलिया केस में, मकसद क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी करने वालों का है वो आज तक भी एनआईए पता नहीं लगा पाई है, और वो मकसद उस दिन तक पता नहीं लगेगा जिस दिन तक इस गाड़ी को खड़ी करवाने वाले लोगों का पीछे से इंट्रोगेशन नहीं होगा। सचिन वजय ने कहा है कि वो केवल एक मोहरा है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। वो एक मोहरा है, उस मोहरे को यूज करने वाले कोई और बड़े खिलाड़ी हैं, और मैं पहले भी इसको कह चुका हूं कई बार न्यूज चैनल पर कि वो जो बड़े खिलाड़ी हैं, आप देखना जिस दिन ये ठीक से जांच हुई और खुलासा होगा तो वो बड़े खिलाड़ी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर निकलेंगे। आपको पहले बता रहा हूं, मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट ये अंदर की खबरों से आ रही है कि इसके पीछे विदेशी ताकत है, छोटा मोटा काम नहीं है। ये जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये पहले दिन खुलासा करते हुए और एनआईए से जांच की आग्रह किया था, वो जानते हैं कि इस केस में कितनी गंभीरता है, इस केस में विदेशी हाथ तक है, इस केस के पीछे बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, और ये उगाही का नेक्सस नहीं है खाली, इसके पीछे कुछ और भी चाल है। और इसलिए सचिन वजय जो कह रहा है वो एक मोहरा है, और इसीलिए वो डरा हुआ है कि यदि उसके हवाले से कोई अगर चीज बाहर आई तो वो दोनों तरह से गया। एक तरफ जेल है, दूसरी तरफ तत्काल मौत है। तो कोई भी तत्काल मौत नहीं चुनेगा, वो चाहेगा जेल में रह लूं, मैं 10-20 साल जेल में रहूंगा, कोर्ट केस चलेगा, शायद छूट जाऊं, शायद कभी जिंदगी मिल जाए और आगे उसके परिवार पे कोई आंच ना आए। ये एक बात है। और इसलिए आपको बताऊं, सचिन वजय अपना मुंह सिले हुए है, कोई बात नहीं बता रहा है। अब मीठी नदी से जो एविडेंस मिले हैं,
जिसमें हार्ड डिस्क मिली है, जिसमें लैपटॉप मिला है, जिसमें डीवीआर मिला है सीसीटीवी का, ये सब कैसे मिल गया? तो आपको ध्यान होगा ये जो सचिन वजह है ये पर्सनल गाड़ियों से चलता है और गाड़ी भी लग्जरी गाड़ियां इसके पास से मिली हैं। उनको चलाने के लिए इसने 3-3 ड्राइवर अपने यहां नौकरी पर रखे हुए हैं। वो जो ड्राइवर थे वो एनआईए ने पकड़े और उनसे इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि किसी गाड़ी में बैठकर गया है, किसी के जरिए काम कर रहा है, और इसलिए 2 वजह से ये एनआईए को खबर मिली है। एक तो जो सरकारी गवाह बना है मुंबई पुलिस का वो, और एक इसके ड्राइवर। ये जितना भी कुछ है आपको ध्यान होगा 3 ड्राइवर इस सचिन वजह ने रखे थे और उन तीनों ड्राइवरों से इंट्रोगेशन किया गया। एनआईए ने उन ड्राइवरों के हवाले से और सरकारी गवाह जो सचिन वजह का एक साथी बना है उसके हवाले से ये पता लगा कि ये जो डीवीआर है, जो लैपटॉप है, जो हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, वो कहाँ गिरे गए हैं, क्योंकि उनको तोड़कर कहीं गिर दिया है। ये खबर सचिन वजह ने दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कहाँ गिरा है। अब वो सोच रहा था कि एनआईए खोज नहीं पाएगी अगर मैं बताऊंगा नहीं, बल प्रयोग वो करेंगे नहीं, और इसलिए तू बच जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं से, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो सरकारी गवाह बना है, उनके हवाले से कहें, एनआईए को ये खबर लगी और सचिन वजह को बाकायदा उन्होंने उपस्थित रखा ये जानकारी लेने के लिए कि जो हार्ड डिस्क मिल रही है, जो डीवीआर मिल रही है, वही है जो तूने फेंकी या नहीं। अब आपको बताऊं, एक तरह से सचिन वजह सहयोग कर भी रहा है और बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ओपनली ये बात आ गई कि सचिन वजह ने ही सारी जानकारी दी है और बड़े आकाओं का नाम दिया, तो सचिन वजह की जिंदगी ज्यादा नहीं रहेगी। ये हमने फिल्मों में देखा है, ये हमने मुंबई की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में देखा है कि उस पर इतना प्रेशर बनाया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेगा। तो बड़े बड़े कौन नेता हैं इसके पीछे, कौन बड़े हैं, उनका पता लगाना ही असली मकसद है एनआईए का। और एनआईए की जांच भी इसी दिशा में चल रही है। अगर मान लीजिए मनसुख हिरेन की हत्या तक मामला होता और केवल उगाही का मामला होता तो अभी तक इसमें ईडी इन्वॉल्व हो गई होती, और क्योंकि 100 करोड़ उगाही की बात अगर इसने कही है सचिन वजह ने, तो अभी तक तो हजारों करोड़ इकट्ठा हो गया होगा। बेशक वो बांट दिया, लेकिन कुछ करोड़ रुपया तो इसके पास होगा ही, और देने वाले कौन कौन है इनका पता लग गया होगा। तो अभी तक ईडी और सीबीआई उसमें एक्टिव होकर कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन मामला क्योंकि बड़ा है, मामला क्योंकि आतंक से जुड़ा हुआ है, मामला आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें एनआईए बहुत बारीकी से कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही है। असली मकसद है उन आकाओं तक पहुंचना, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों। और आपको इस पूरे केस में आपको बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस मौन है, कांग्रेस बेइज्जती कराते हुए भी मौन है। कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोला गया है। सोनिया गांधी के खिलाफ संजय राउत ने बयान दिए हैं। यूपीए की चेयरपर्सन पर सवाल उठा दिया है, तो वो सीधा सोनिया गांधी पर सवाल है। जब संजय राउत ये कहते हैं कि यूपीए जो है लकवाग्रस्त हो गया है, ये सीधा सीधा पूरी कांग्रेस को घेरा गया है, पूरे यूपीए को घेरा गया है, और पूरा यूपीए बेइज्जती कराने के बाद भी मौन है। कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी पर सवाल उठाने वाले के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये बताता है कि कुछ राज गहरा है। कांग्रेस कुछ बड़े मकसद के लिए ये छोटा मकसद सहन कर रही है, गाली गलौज सहन कर रही है, बेइज्जती सहन कर रही है। तो इस सब के पीछे कांग्रेस निकल करके आएगी, और कांग्रेस मौन रह करके इस सारे मैटर में ऐसा बनी हुई है जैसे कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। जबकि महाविकास अघाड़ी का एक अंग कांग्रेस भी है, और कांग्रेस भी इतनी जिम्मेदार है जितना कि एनसीपी है, जितना कि शिवसेना है। लेकिन इस सारे एपिसोड में इन नेताओं के नाम उघाई में नहीं आए हैं। नाम आ रहा है तो एनसीपी का, नाम आ रहा है तो शिवसेना का, लेकिन कांग्रेस क्या पाक साफ है? कांग्रेस ने जो समर्थन दिया है महाराष्ट्र के अंदर, क्या वो इसलिए दिया है कि एनसीपी के नेता खूब कमाई करें, हम तो भाई ऐसे ही ठीक हैं? क्या ये शिवसेना के नेता मौज लें, हम तो भाई ऐसे ही ठीक हैं? अब जबकि कांग्रेस के अंदर से रिपोर्टें ये आ रही हैं कि कांग्रेस के लीडरों की महाराष्ट्र में कुछ नहीं चल रही, उनकी कोई नहीं सुन रहा। सरकार में अगर चल रही है तो एनसीपी वालों की चल रही है, शिवसेना की चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है, फिर कांग्रेस समर्थन क्यों दे रही है? तो वो क्यों का उत्तर इस एनआईए की जांच में छुपा हुआ है। और आपको बताऊं, बहुत बड़े बड़े राज इस जो लैपटॉप मिले हैं, जो डीवीआर मिली है, इससे खुलने वाले हैं।
क्योंकि ये सारी मुलाकातें यूं तो गाड़ियों में और इधर उधर हो जाया करती है, लेकिन उस डीवीआर में असलियों में जो चीज पता लगेंगी वो ये पता लगेगा कि कौन कौन नेता या कौन आदमी मिलने आता था और उनकी तलाश है। अभी भी वो लड़की पकड़ में नहीं आई है जो बैग लेकर के, जिसमें बैग में नोट भर के लाती थी। जिलेटिन की छड़ें कहां से आई, अभी ये भी पता लगना रह गया है। और ऐसे में सचिन वजह अपने को बचा के चल रहा है और इसलिए बाकी लोग जो इधर उधर के हैं वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एनआईए के हाथ जो भी अभी तक लगा है, इसीलिए बहुत कम एविडेंस लगे हैं, क्योंकि एनआईए की जांच 100 करोड़ वाली थ्योरी के अलग बाकी चीजों पर भी है। 100 करोड़ वाली बात ये केवल लॉन्च की गई और ये केवल मुद्दे को भटकाने के लिए भी हो सकती है। हो सकता है 100 करोड़ की उगाही की भी जा रही हो, क्योंकि जिस तरह के बातें परमवीर सिंह ने बोली थी, परमवीर सिंह ने जरूर कुछ सबूत हाथ में है तभी बोली होगी, तभी वो सुप्रीम कोर्ट गए, तभी वो सीबीआई से जांच को कह रहे थे। तो वो मुद्दा भी अलग है, वो अभी जीवंत है, लेकिन ये 100 करोड़ की उगाही का मामला नहीं है, ये कई हजारों करोड़ की उगाही का मामला है। सरकार में घपले घोटाले इतने हो रहे हैं कि वो हजारों करोड़ के घोटाले हैं। 100 करोड़ कहकर उसको छोटा किया जा रहा है, ये भी एक चाल है। एक गृह मंत्री 100 करोड़ कमा सकता है, लेकिन पूरी महाविकास अघाड़ी हजारों करोड़ का घोटाला कर सकती है। ये इसी उदाहरण से पता लगता है। सचिन वजह वास्तव में जो कह रहा है कि वो केवल एक मोहरा है, ये तो वास्तव में एक मोहरा है। इस सरकार में बड़े बड़े घोटाले घपले इस सरकार के अंडर में हुए हैं, जिनके राज खुलने अभी बाकी हैं। एनआईए, सीबीआई, ईडी सब लोग मिलकर के जब जांच करेंगे, और इसमें एनसीबी जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो भी अगर जांच करेगा, तो आप देखना तार आपस में जुड़ते दिखाई देंगे। और सबके ऊपर लिपापोती करने वाली ये सरकार ये आज घिरी हुई है और अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। संजय राउत एनसीपी पर आरोप लगा रहा है, शरद पवार कोई उसको कह रहा है, एक दूसरे को कहकर ये जान बचाने की कोशिश में है, लेकिन कोई नहीं बचना चाहिए। ये एनआईए के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करें तो बड़े बड़े नेता इसके लपेटे में आएंगे। वंदे मातरम।